नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भई थम्भा कोहा पमाएणम रोगेणालस्य एणय। आदमी के जीवन में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है और आज शिक्षा के लिए सरकार भी कितनी व्यवस्था करती है। सरकारी स्कूल विद्या संस्थान देखने को मिलते हैं, प्राइवेट विद्या संस्थान भी मिलते हैं। बच्चे एक देश से दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता है। ठीक है, कहीं कमी भी हो सकती है, फिर भी शिक्षा के प्रति लोगों में सजगता है। शिक्षा दो प्रकार की हो जाती है, एक लौकिक शिक्षा, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई वकील बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं, कोई सीए, कोई एमबीए, यूँ कोई फिर प्राध्यापक बन जाते हैं। तो लौकिक शिक्षा में आगे बढ़ते बढ़ते आदमी अपने विषय में प्रवीण बन सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। और लौकिक शिक्षा को इग्नोर भी करना मुश्किल है, उसका अपना उपयोग है, लाभ है। डॉक्टर न हो तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, वकील न हो तो कठिनाई, इंजीनियरों की अपनी अलग अलग उपयोगिताएं हैं, कई न्यायाधीश बन जाते हैं। तो लौकिक शिक्षा का अपना एक पार्ट है और उसकी उपयोगिता को भी मैं अस्वीकार नहीं करता। दूसरा शिक्षा का पार्ट है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा, धर्मशास्त्रों की शिक्षा, आत्मा संबंधी सिद्धांतों की शिक्षा, जैसे आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद आदि आदि, जो धर्म से अध्यात्म से जुड़े हुए विषय हैं। फिर संन्यास की शिक्षा, ऐसी अनेक शिक्षा की धाराएं अध्यात्म जगत की शिक्षा के अंतर्गत हो सकती है। पर कोई भी शिक्षा ग्रहण करनी हो, परिश्रम अपेक्षित होता है, समर्पण भी अपेक्षित होता है। आदमी में जो शिक्षा ग्रहण करनी है, उस शिक्षा के प्रति रुझान हो, निष्ठा हो, परिश्रमशीलता हो, तो उस विषय का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रतिभा भी चाहिए, पढ़ाने वाला भी चाहिए। अच्छा पढ़ाने वाला शिक्षक मिल जाए, अच्छा पढ़ने वाला शिक्षार्थी विद्यार्थी मिल जाए, और थोड़ी व्यवस्था संबंधी बैठने का स्थान, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि ये
साधन सामग्री के रूप में चीजें मिल जाएं, तो शिक्षक है, शिक्षार्थी है, और यह पुस्तक आदि की सामग्री है, और बैठने के लिए कमरा या कोई भी स्थान मिल जाए, तो आदमी, बच्चा, विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इन चारों में देखें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चारों में से कौन सा आयाम है, तो वह है विद्यार्थी। मूल विद्यार्थी मूल चीज है। विद्यार्थी है प्रतिभावान विद्यार्थी, तो फिर शिक्षक और शिक्षा सामग्री और स्थान, ये तीनों और ठीक मिल जाएं, तो वह जो मूल तत्व है विद्यार्थी, वह विद्यावान बन सकता है। बस विद्यार्थी से विद्यावान बनना यह यात्रा है कि विद्या प्राणी की इच्छा और विद्यावान बन जाना, यह पूरा मार्ग पार करना होता है, तब आदमी विद्वान या विद्यावान बन सकता है। तो जो विद्यार्थी है वो मूल तत्व है। तो अच्छा विद्यार्थी हो, विद्यार्थी में प्रतिभा चाहिए, उसकी स्मरण शक्ति कैसी है, मेमोरी पावर कैसा है, समझ शक्ति अंडरस्टैंडिंग पावर कैसा है। और मेमोरी भी है, अंडरस्टैंडिंग पावर भी, पर श्रम नहीं करता तो भी कमी, तो परिश्रमशीलता भी चाहिए। सफलता का पौधा परिश्रम रूपी जल का सिंचन मांगता है। सफलता मिल सकती है, पर परिश्रम रूपी जल का सिंचन मिले तो सफलता का पौधा और विकसित हो सकता है। तो परिश्रम यह अध्यवसाय हो, पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का। और विद्यार्थी में ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम के साथ वो विनय, ज्ञान के प्रति भी विनय, कि मुझे ज्ञान लेना है, ज्ञान के प्रति आकर्षण, वो भी होता है। तो विनयवान, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है। विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसे 5 बाधाओं से बचना चाहिए। पहली बाधा शास्त्र में बताई गई थम्भा, अहंकार नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थी को घमंड नहीं कि पढ़ाने वाला मास्टर आ गया तो विद्यार्थी को मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ। ये जानते हो, कितना जानते हो तुम? सारा तुम जानते हो क्या? ठीक है, जानते हो तो बढ़िया बात है, फिर तो तुम्हें छुट्टी दे दें। जैसे वर्धमान को छुट्टी मिल गई। वर्धमान भगवान महावीर थे, उनको भी कलाचार्य जी के पास ले जाया गया। बच्चे थे, 8 वर्ष करीब उम्र मान लें, और बच्चे थे तो सामान्य उपाध्याय गुरुजी वो ऊपर बैठे, विद्यार्थी नीचे बैठा, जो भी। इतने में इंद्र देवेंद्र के मन में आया, रे वर्धमान को भी पढ़ाने के लिए ले जाया गया है, रे नीचे बिठाया गया है, इतना ज्ञानी बच्चा नीचे बिठाना, पढ़ने के लिए ले जाना, क्या अपेक्षा है वर्धमान को? जो भी सोचा। इंद्र कोई ब्राह्मण के रूप में, किसी रूप में वहां आ गया कि भाई सच्चाई का पता तो चले ना, यह विद्यार्थी बच्चा सामान्य नहीं है जिसको पढ़ाया जाए, इतना सामान्य बच्चा नहीं है। तो वो ब्राह्मण के रूप में इंद्र कलाचार्य जी के पास आया कि गुरुजी थोड़े प्रश्न हैं, आप प्रश्नों का जवाब मुझे दे दो। बोलिए विप्र महोदय, क्या प्रश्न है? आज कुछ है, अक्षर के भांगे कितने होते हैं, गमा ऐसे कुछ में, ये इन प्रश्नों के, अक्षरों के बारे में, गमा के बारे में। और
तो गुरुजी का दिमाग चकरा गया कि इन प्रश्नों के उत्तर तो मुझे पता नहीं है, क्या उत्तर हैं इनके। तो आदमी को उत्तर नहीं आता तब इधर उधर यूं ऊपर देखना शुरू करता है, कुछ या हैबे से बैठा रहता है, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो ब्राह्मण को लगा ये गुरुजी तो उत्तर देने में समर्थ नहीं है। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इंद्र जो थे ब्राह्मण के रूप में, बच्चे वर्धमान शिकारी, वर्धमान बच्चे तुम बता सकते हो, ये मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। वर्धमान ने जवाब दे दिया, उत्तर दे दिए। तब गुरुजी तो शर्मा गए कि अरे, शर्मिंदा हो गए होंगे कि ये इस बच्चे ने उत्तर दे दिया और मैं उत्तर नहीं दे सका। कलाचार्य जी बोले, भाई इस बच्चे को पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, ले जाओ इसको, ले जाओ, इसको क्या पढ़ाऊं। चुपड़े हुए को घी से क्या चोपड़ा जाए, ये तो खुद ही इतना ज्ञानी है, मैं इसे क्या पढ़ाऊंगा, बस जरूरत नहीं है इसको पढ़ाने की, ले जाइए। तो मानो पहले दिन ही विद्यार्थी को पाठशाला से छुट्टी मिल गई। तो ऐसा कोई ज्ञानी बच्चा हो तो उसको तो भले शिक्षक की जरूरत न पड़े, पर सामान्यतया कोई पढ़ाने वाला प्राध्यापक, शिक्षक चाहिए। तो बच्चे में वो घमंड न हो, ज्ञान के प्रति विनय हो, और ज्ञान काले विनये बहु मारे, ज्ञान के प्रति विनय, और ज्ञान देने वाला गुरु है उसके प्रति भी अच्छा व्यवहार हो। तो विनय है, अहंकार नहीं है। अगर अहंकार है तो शिक्षा की प्राप्ति में बाधा है। दूसरी बाधा कोहा, क्रोधात, गुस्सा आता है विद्यार्थी को, ज्यादा गुस्सा है तो गुस्सा है दिमाग में, तो वह भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा। विद्यार्थी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। पमाएणम, प्रमाद है, बस नशा करना, वो करना, कसाई में रहना, तो प्रमाद में रहता है वो पढ़ाई कितनी क्या कर पाएगा। अवरोध, बाधा, प्रमाद भी एक बाधा है। विद्यार्थी है, शराब पी करके सो जाता है, तो वो कब पढ़ेगा। वो विद्यार्थी है, बार बार बीड़ी पीना, बार बार क्लास से बाहर जाओ, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तो बाहर चला जाएगा, पीछे से मास्टर जी पढ़ाएंगे, उस ज्ञान से वंचित रहना पड़ सकता है। तो यह प्रमाद भी एक बाधा है शिक्षा प्राप्ति में। चौथी बाधा है रोगेण, बीमारी लग जाए तो शिक्षा प्राप्ति में बाधा। शरीर स्वस्थ हो तो ज्ञानाभ्यास अच्छा हो सकता है। तो रोग भी एक बाधा। पांचवी बाधा है आलस्य। आलस्य है, पुरुषार्थ नहीं है, उद्योगशीलता नहीं है, तो बहुत ये भी बड़ी बाधा। प्रयास नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं है, तो याद नहीं करता, पढ़ता नहीं, ऐसे ही समय बिता देता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य शरीर में रहने वाला, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला और मनुष्यों का महान शत्रु है। इतना सा कई जगह विद्यालयों में संभवतः लिखा हुआ मिलता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। इसके आगे आधा और है श्लोक, नास्त्युद्यम समो बंधु या नास्ति श्रम समो बंधु यम श्रित्वा नावशीदति। कि आलस्य तो महान शत्रु है, और उद्यम, श्रम, इसके समान कोई बंधु नहीं है, भाई नहीं है, जिसका आश्रय लेकर आदमी अवसन्न नहीं होता। तो परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, आलस्य में मत रहो। पुरुषार्थ सहायक है शिक्षा प्राप्ति में, और आलस्य बाधक है, शत्रु है।
तो आलस्य भी एक बाधा है। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य, ये 5 बाधक तत्व हैं शिक्षा प्राप्ति में। इनसे विद्यार्थी बचकर के रहे, परिश्रमशील हो। सुखार्थी न है कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न है सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। कि सुखार्थी सुविधावादी मनोवृत्ति वाला है तो विद्या कहाँ से मिलेगी, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए यदि सुखार्थी हो तो विद्या की बात छोड़ दो, अरे विद्यार्थी हो ज़्यादा सुख सुविधा की मांग को छोड़ दो, एक को छोड़ो, दोनों में एक का चुनाव करो, या विद्या या सुविधाएं ज़्यादा, सुख सुविधाएं ज़्यादा। तो विद्या चाहिए तो सुख सुविधा की वृत्ति का संयम करो। सुख सुविधा चाहिए तो विद्या की बात छोड़ दो, या ज़्यादा विद्या मिलना मुश्किल हो सकता है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करने का यथोचित प्रयास होना भी चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा को प्राप्त होना है, तो इन 5 बाधाओं से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और अभ्यास करते आदमी बड़ा विद्वान बन सकता है। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है, और उनको वंदन करने का मौका मिला है। आचार्य श्री तुलसी ने भी कितना ज्ञानाभ्यास किया होगा, कितनों को उन्होंने पढ़ाया होगा, पढ़े ही नहीं दूसरों का अध्यापन भी किया है। संस्कृत भाषा का ज्ञान और तत्व का ज्ञान, राग रागणियों का अनेक प्रकार का ज्ञान आचार्य श्री तुलसी के पास। भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों का ज्ञान, इधर आगम का ज्ञान, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने कंठस्थ किया था। कंठस्थ कितना ज्ञान किया, हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी कितना तो ज्ञान कंठस्थ किया होगा, और कितना ज्ञान में पुरुषार्थ किया होगा। कितना यह कार्य जो आगम संपादन जैसा कार्य किया, उनके प्रवचन भी होते, उनका साहित्य भी उपलब्ध है, कैसेटों में उनके भाषण मिल सकते हैं। तो ज्ञान का अभ्यास पुरुषार्थ के साथ किया जाए, अध्यवसाय के साथ किया जाए, और अहंकार गुस्से आदि से बचा जाए, तो आदमी वैदुष्य को प्राप्त हो सकता है। और वैदुष्य भी अदुष्य वैदुष्य, बहुत अदूषित वैदुष्य, बहुत उच्च स्तर का वैदुष्य भी आदमी को प्राप्त हो सकता है। विद्वान विद्वान में तारतम्य हो सकता है, एक विद्वान दूसरा विद्वान, बड़ा अंतर दोनों में हो सकता है। एक विद्वान जिसने एक थोड़ा ज्ञान कर लिया, ठीक है, विद्वान कहला सकता है। एक विद्वान बहुत विषयों का ज्ञाता, गहरा व्याख्याता, गहरा ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, प्रवीण अपने विषय का एक्सपर्ट हो सकता है। तो ज्ञान की गहराई में कोई जा सके, वो प्रज्ञा, वो बुद्धि किसी को प्राप्त हो, क्योंकि पुरुषार्थ करे वो प्रज्ञा बुद्धि वो नहीं है तो भी कोरा पुरुषार्थ भी कितना लाभ दे पाएगा। तो वो प्रज्ञा परिश्रम यानी बुद्धि चाहिए, ग्रहण शक्ति चाहिए, भीतर की कोई स्फुरना चाहिए, और कुछ वो भीतर से ज्ञान आ सके। एक कुएं का पानी है, दूसरा कुंड का पानी है, दोनों में अंतर है। कुंड का पानी है, जितना उसमें डला है या डाला गया
वर्षा का ओर का पानी जो आ गया, ऊपर छत में नाला, नीचे कुंड है, कुंड में आ गया। जितना पानी आया है ऊपर से, बाहर से आया है, लगभग उतना हम आप लोग निकाल सकते हैं, बाल्टी आदि से निकाल सकते हैं। वह कुंड का पानी जितना बाहर से आया उतना लगभग वापस प्राप्त हो सकता है। एक कुएं का पानी, कुएं में पानी भरने की जरूरत नहीं, वो स्रोत है, भीतर से निकलता है, वो कुएं का पानी है। तो कुएं का पानी भीतर के स्रोत से आने वाला है, कुंड का पानी बाहर से अंदर जाने वाला। तो ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक कुंड के पानी के समान जो ऊपर से किताब आदि पढ़ने से, गुरु के द्वारा बताने वाली बात को बताई जाए सुनकर के वो ज्ञान हमने ग्रहण किया, याद कर लिया, वो कुंड के पानी के समान ज्ञान है। कुछ कुछ ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, वो कुएं के पानी के समान आत्मोत्थ या अंतः उत्थ वो ज्ञान होता है। तो जब भीतर से वो ज्ञान का स्रोत थोड़ा फूट जाए, भीतर से आने लगे, वो एक बड़ी अच्छी सफलता ज्ञान के क्षेत्र में हो सकती है। तो विद्यार्थी ज्ञान की जो बाधाएं हैं, अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग, आलस्य, इनसे बचा रह सके और प्रयास करे तो वो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ भी सकता है।